नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप देखना शुरू कर चुके हैं वल्ली गुरु क्लासेस। आज के वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के सवालों पर ही ये वीडियो है, लेकिन आज का जो सवाल होंगे वो सब होंगे कोटिपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। जितने भी सवाल होंगे वो सारे कोटिपूरक कोणों से संबंधित ही होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। चलो, पहला सवाल काफ़ी आसान सवाल दिख रहा होगा आप लोगों को बोर्ड पे। क्या बोलता है? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। क्या दिया? पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका सरलतम मान लिखिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन थीटा। तो यह हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो इसका सरलतम मान कितना होगा? चलिए दूसरा प्रश्न देखो। क्या बोल रहा है? सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सांख्यिक मान लिखिए। क्या दिया? सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सांख्यिक मान। सूत्र याद होना चाहिए। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सूत्र से जानते हैं कितना होता है? 1। यही उत्तर है। चलो तीसरा प्रश्न देखो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्या बोला है? कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री का मान निकालिए। काफ़ी आसान है, देखो कैसे बनेगा। कोसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन स्क्वायर को हम लोग टेन स्क्वायर इसको 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 67 जाएगा तो भी 23 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये आ गया कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री अब माइनस टेन 90 माइनस थीटा। इसके पहले वाले इसके ठीक पहले वाले प्रश्न में हम बताए। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। तो कॉट स्क्वायर 67 डिग्री होगा। अब हम लोग पढ़े हैं अभी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ पे थीटा यानी दोनों की जगह समान कोण होगा तो एक ही है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री बराबर कितना होगा? 1। उम्मीद करते हैं समझ गए। चलो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। प्रश्न आपको दिख भी रहा होगा। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 40 बराबर कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री होगा, यही हमको बताना है। तो इसका मतलब इधर हमको साइन स्क्वायर में ही साइन में ही सबको बदल देना है। तो बदल देते हैं इसको। साइन स्क्वायर 50 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 40, यही ना LHS में कॉस स्क्वायर 40 है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 40 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। 90 में से 50 गया 40 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये साइन स्क्वायर 50 डिग्री अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो यह आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 50 डिग्री। यानी कितना है? एक साइन स्क्वायर 50 है जो साइन स्क्वायर 50 यानी 2 साइन स्क्वायर 50 डिग्री। यानी खाली स्थान में यहाँ पे क्या भरेगा? 50 डिग्री। ऐसे ही प्रश्न आते हैं कोटिपूरक कोणों से संबंधित जो है। अगर सूत्र याद रहे तो काफ़ी आसान से सवाल ही आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो अगले प्रश्न। चलो पांचवा प्रश्न। क्या सिद्ध करना है? साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री इक्वल टू 1। LHS में हम लोगों को क्या दिया? इसका मतलब LHS में दिया साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर हमको सिद्ध करना है कितना? 1। तो देखो कैसे सिद्ध होगा। साइन स्क्वायर 67 को हम लोग साइन स्क्वायर 67 रहने देते हैं अब प्लस साइन स्क्वायर
23 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 67। 90 में से भी 67 जाएगा तो कितना होगा, 23 ही होगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस हम लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री होगा। और ये भी सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, यानी ये अगर 67 है तो ये भी 67 है, इसका मतलब दोनों का थीटा समान ही है। तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1। यही ना हमारा RHS था, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। चलो इस वीडियो का ये छठा प्रश्न क्या बोला है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डैश 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 ऐसे करते करते tan 88 tan 89 डिग्री बराबर हमको 1 सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। LHS में हम लोगों को क्या दिया, LHS में क्या दिया हम लोगों को, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और इसी तरह से कितना दिया, tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री बराबर हमको 1 सिद्ध करना है। तो ये तो समझ रहे जी 1 से लेकर 89 तक ये जा रहा है। और इसमें देखो tan स्क्वायर, tan 1 को हम tan 1 लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 को tan 2 डिग्री ही लिख दें। बाकी जितना लिखना है लिख सकते हैं। सब डैश 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 का मतलब क्या है, एक सीरीज चल रहा है, 1 के बाद 2 3 4 5 ऐसे ही आते रहा। और tan स्क्वायर 88 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 88 डिग्री को, सॉरी tan 88 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2 डिग्री। 90 में से 2 जाएगा तो भी कितना होगा, 88 इंटू tan 89 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1, 90 माइनस 1 89 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, ऐसा करने से हम लोग को क्या फ़ायदा है देखते हैं कि यहाँ पे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, इधर क्या आएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, यानी ये आ जाएगा cot 2 डिग्री और ये आ जाएगा हमारा cot 1 डिग्री। और हम लोग जानते हैं जो tan का होता है व्युत्क्रम होता है, tan के उल्टा, यानी tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot। तो tan से cot कट जाएगा, tan 1 डिग्री से cot 1 डिग्री कट गया और tan 2 डिग्री से cot 2 डिग्री कट जाए। तो इस तरह से बीच में 90 तक 89 तक जाने में 1 का हो गया 88 वाला से कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 कट जाएगा 89 वाले से tan 89, tan 2 डिग्री कट जाएगा tan 88 से। लेकिन बीच में एक टर्म बच जाएगा, बाकी सब यहाँ 1 गुना 1 गुना 1 सब कट रहा है, यानी एक बार में कट रहा है। tan से ये कटेगा तो सब एक एक बार में ही कटेगा ना, ऐसे ऐसे। और बीच में क्या बच जाएगा, tan 45 डिग्री बच जाएगा, जिसका आप व्युत्क्रम कट में आएगा ही नहीं, एक ही टर्म है। 44 वाला होगा उसको 46 वाला से कट जाएगा, ये 45 वाला बच जाएगा बीच में। और फिर यहाँ पे 1, इधर भी 1, ऐसे ऐसे इधर ठीक बच जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 गुना डैश 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 1 गुना 1, और 1 में कितने भी 1 से आपस में गुना कर ले कितना होगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 सब कितना होगा, 1। यही ना हमारा RHS है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न क्या बोलता है, cos A इंटू cos 90 माइनस ए माइनस साइन ए इंटू साइन 90 माइनस ए बराबर 0 सिद्ध कीजिए। तो LHS में देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, cos A इंटू cos 90 माइनस ए माइनस साइन ए इंटू साइन 90 माइनस ए, यही ना दिया है। और हमको सिद्ध क्या करना है, 0। ये तो बहुत आसान पूछ दिया क्वेश्चन। cos A और cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, साइन ए।
cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब माइनस साइन ए इंटू साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है cos ए, यानी cos ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू cos ए। तो गुना में क्रम विनिमय नियम का अनुपालन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन इधर हो चाहे इधर हो दोनों बराबर ही है। और बराबर में से जब भी बराबर घटेगा तो कितना आएगा 0 आएगा, बराबर RHS। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोटिपूरक कोणों से जो है कोटिपूरक कोणों से संबंधित परीक्षा में ऐसे ही आसान से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलो इस प्रश्न को देखो, इसको कैसे बनाते हैं। LHS में देखो क्या बोला है, cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री प्लस माइनस, यहाँ पे क्या दिया है माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 0 पूछा है, यही ना पूछा है। तो LHS में हमको इतना ही दिया है, cos 70 बटा साइन 20 प्लस cos 59 बटा साइन 31 माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर हमको क्या सिद्ध करना है 0। अब देखो इसको किस तरह से 0 हम लोग सिद्ध करेंगे। क्या है cos 70 है, तो cos 70 को cos 70 डिग्री ही रहने बटा साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 लिख सकते हैं। 90 माइनस 20 डिग्री बराबर भी हो जाएगा हमारा कितना 70। 90 में से 20 गया 90 में से 70 गया, सॉरी 90 में से कितना जाएगा 70, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस cos 59 को हम लोग cos 59 डिग्री हराना बटा में साइन 31 है, तो साइन 31 को हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59। 90 में से 59 जाएगा तो 31 बचे और माइनस 8। अब बोलो क्या बोल रहा है cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 और उसका स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे cos 70 के जगह यहाँ पे cos 70 ही ले दो बटा साइन 90 माइनस थीटा। हम लोग सूत्र पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos 70 हो गया ये प्लस cos 59 डिग्री cos 59 बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या cos थीटा, यानी ये हो गया cos 59 माइनस के जगह माइनस 8 गुना ये 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, 4 से 4 दूना 8 और ये cos 70 cos 59 कट गया। अब ये क्या बच गया 1 जोड़ 1, अब माइनस में कितना बच गया 2, यानी हमारा 2 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0। यही ना हमारा RHS था। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलो। ये प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि साइन A प्लस B/2 बराबर cos C/2। तो चलो सिद्ध करते हैं। क्या बोला है त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज बना के समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें कोई त्रिभुज का कोई कंडीशन नहीं दिया कि हाँ समकोण त्रिभुज है या कैसा त्रिभुज है, तो हमको रैंडमली कोई भी एक त्रिभुज हम बना लिए ABC। त्रिभुज ABC में हमको सिद्ध क्या करना है वो देख लेते हैं। साइन A प्लस B/2 बराबर सिद्ध करना है cos C/2। ये साइन में cos में पूछा है, आपको tan cot में भी पूछ सकता है, sec cosec में भी पूछ सकता है। तो आप सिर्फ
प्रोसीजर समझिए, इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो समझिए। साइन में अभी है, कभी कॉस में, साइन कॉस में है, कभी टेन कॉट में पूछे या सेक कॉसेक में पूछेंगे, प्रोसीजर यही होगा, इसी तरह सब में बनेगा। तो इसको आप थ्योरी समझिए, एक तरह से अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा इस तरह के सवालों में। तो चलो, अगर ABC है त्रिभुज में, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी A कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। अब हमको देख रहे हैं AB और C अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। क्या किए, दोनों तरफ 2 से भाग, तो इसमें भी बटा 2 किए तो इधर भी बटा 2 हो गया। यानी A कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B बटा 2 प्लस कोण C बटा 2 लिख सकते हैं। ऐसे तोड़ के अलग अलग भी हम लोग लिख सकते थे, बराबर 90। अब बार बार कौन क्या लिखे, सीधे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, A प्लस B/2 बराबर, ये 90 है और ये C/2 उधर गया तो क्या होगा, माइनस में C/2। यानी जहाँ पर भी हमको A प्लस B/2 आएगा वहाँ पे हम 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब त्रिभुज के गुण से जो है हम लोग ये निकाले कि अगर A प्लस B/2 बराबर हम 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पर हमको क्या LHS में दिया है, LHS में कि सिद्ध करना है साइन A प्लस B/2 बराबर कॉस C/2। ठीक, अब साइन A प्लस B/2 हमको लिखना है और हम अभी निकालें कि A प्लस B/2 के जगह हम 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए साइन 90 माइनस C/2। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। अभी हम आपको समझाएं कि A प्लस B/2 के बदले हम 90 माइनस C/2 लिख सकते हैं। अब देखो साइन, ये सूत्र पर आ जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। तो यहाँ हमारा आ गया कॉस C/2। यही ना था हमारा RHS में सिद्ध करना, यही था हमारा RHS में। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ इसमें आपको नया सीखना था, ये A प्लस B/2, ये त्रिभुज के प्रॉपर्टी से जो है हम लोग A प्लस B/2 बराबर 90 माइनस C/2 ला दिए, और कोटि पूरक के जो सूत्र है उससे हम लोग A प्लस B/2 को 90 माइनस C/2 लिख दिए, और 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस C/2 लिख दिए। तो चलो अगला प्रश्न हम इसी आधार पर देंगे जो चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके ठीक पहले वाले सवाल जैसे बनाए थे उसी पर आधारित ये भी है। तो उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप लोग बना लेंगे, ज़रूर बना लेंगे, और बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।